हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी कौरव। आज मैं आपकी लाइव क्लासेस के मैथ चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। इस मतलब चैप्टर का नाम ही हमारा एलिमेंट्री शेप से मतलब हमें शेप्स के बारे में पता करना है कि कौन सा शेप कैसा होता है और उसके क्या नाम है और शेप को मेजर कैसे करते हैं, क्या एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं किस शेप में, ये सब इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो ये जो वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें इंट्रोडक्शन में ये कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, इनको समझना हमारा चैप्टर सॉल्व करने से पहले हमारा इनको समझना ज्यादा जरूरी था, जिससे हमें चैप्टर मतलब जल्दी समझ आया। क्वेश्चन जो हम सॉल्व करें तो वो हमारा थोड़ा मतलब क्वेश्चन करते टाइम अगर हम समझेंगे कि किस टर्म का मतलब क्या है तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो अगर पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बना रहे हैं। तो आइए, अगर आपको कोई और चैप्टर 3 या 4, 2, 1 या कुछ भी देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो पहला हमारा है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट जैसे कि मैंने अपने लास्ट चैप्टर जो मैंने करवाया था 4, उसमें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जैसे मैंने एक पेपर लिया था, पेपर को मैंने फोल्ड किया था और फोल्ड करके मैंने बताया था उसमें एक लाइन बन रही है और वो लाइन जो बन रही है वो होती है हमारी लाइन सेगमेंट। अब वो जो लाइन हमें दिख रही है कि वो यहाँ से यहाँ तक है, वो हमारी लाइन सेगमेंट में आ रही है। अब उस लाइन सेगमेंट को हमने इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें पहला हमने किया है कि अब कोई भी लाइन हमने खींची और हमने वो पेपर से देख ली कि हाँ ये मतलब अप्रॉक्स मैंने जैसे बोल दिया ये बोर्ड इतने का होगा, ये लाइन मतलब जैसे 2x2 की होगी या 3 सेंटीमीटर की होगी, 4, ये मैंने एग्ज्यूम कर लिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग देख लिया, मुझे देख के लगा कि हाँ ये लाइन इतनी की होगी, मैंने बोल दिया। मैंने बोला ये क्या कहते हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर होगा 15 सेंटीमीटर का, मुझे नहीं पता कि कितने का है, ना मैंने मेजर किया, तो जितने का हुआ अप्रॉक्स। तो ये एक हमारा होगा कि हाँ हमने अप्रॉक्स सोच लिया कि ये इतने का होगा। दूसरा है कि एक लाइन है, मैंने अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, तो मेरा हाथ 5 इंच का है, तो ये 5 इंच का नहीं है, इतना छोटा मेरा हाथ नहीं, पर मैं सपोज करें जैसे मेरा हाथ 5 इंच का है, तो मुझे अगर बोर्ड नापना है तो ये 2 बार आ रहा है तो 10 इंच का हो गया। दूसरा मैंने अपने हाथ से या किसी भी चीज से, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर से मेजर करने बैठूं, जैसे मैंने बताया ये 15 सेंटीमीटर का, तो इससे मैं मेजर करूँ तो ये 30-45 सेंटीमीटर का हो गया, 3 बार फोल्ड हुआ तो 45 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से। और तीसरा जो पार्ट है हमारा वो है रूलर और डिवाइडर से मेजर करना। अब देखो रूलर क्या होता है और डिवाइडर क्या होता है, कई लोगों को डिवाइडर काफी लोगों को पता हो, काफी को नहीं। रूलर, वाह, रूलर और डिवाइडर। देखो रूलर क्या होता है, स्केल, सिंपल लैंग्वेज में हम जिसे बोलते हैं स्केल, वो हमारा रूलर होता है मैथ्स में, जिससे हम मेजर करते हैं कि ये लाइन कितने की है। और डिवाइडर वो होता है कि आपने देखा होगा कम, जब आप एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो फुल वाली, जिसमें सारे ही टूल्स रहते हैं मैथ से रिलेटेड, तो उसमें एक आता है हमारा कंपास जिसे बोलते हैं, तो हम उसमें पेंसिल अपनी फिक्स करते हैं और उसे लेके हम सर्कल बनाते हैं। एक सेम वैसे ही होता है जिसमें हम ना पेंसिल लगाते हैं ना कुछ नहीं होता, बस उसके मतलब 2 टांग होते हैं ना, ऐसे करके मतलब 2 पैर होते हैं, उन्हें हम ऐसे करके खोलते हैं और मेजर करते हैं कि लाइन कितने की है, तो वो डिवाइडर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है। तो हमें जैसे कोई मेजर करना है कि हाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें कोई लाइन बनानी है, उसमें हमने देख लिया इतनी हमने फिक्स कर ली कि हमें इस लाइन को इतने इतने पीस में डिवाइड करना है, तो वहाँ हम डिवाइडर का यूज करते हैं। हम उसे लेते हैं, यहाँ पे मार्क लगाया, फिर यहाँ से रख के फिर यहाँ पर मार्क लगाया, उससे लगा के और जैसे भी हमें जो भी करना हो वो हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। जैसे कई लोग हम कुछ वर्क वगैरह करते हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। पर जो रूलर होती है वो उसका परफेक्ट, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर कोई लाइन है तो वो कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, उसकी कितनी लेंथ है, वो मेजर करने के लिए रूलर का यूज होता है। दोनों अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, पर ठीक है। सेकंड है हमारा एंगल, फर्स्ट हम हमारी हो गई, सेकंड है हमारी एंगल। अब एंगल्स में हमारे 5 एंगल्स दिए, उसमें हमें राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल। एंगल सबके पीछे नहीं लिखा पर यहाँ एंगल लिखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। तो हमारा राइट एंगल होता है जो हमारा 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा हो गया 9 राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। दूसरा हमारा है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब ये, इसमें सेंटर ये है और ये हमारा होता है 180 डिग्री का स्ट्रेट, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा
एक्यूट होता है हमारा 90 डिग्री से कम। लेस देन 90, ठीक है। इसका नाम होता है हमारा एक्यूट, एक्यूज। और दूसरा ऑब्ट्यूज होता है हमारा मोर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। नाम होता है हमारा ऑब्ट्यूज, ठीक है। और लास्ट हमारा रिफ्लेक्ट एंगल। ये रिफ्लेक्ट एंगल जो होता है वो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। मोर देन 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारा जो पूरा कोई भी हम सर्कल लेते हैं और सर्कल में अगर पूरा सर्कल को अगर मेजर करते हैं तो मतलब अगर आप एक वो देखा होगा डी, जिसे बोलते हैं आती है आपके डायरेक्टर वर्स में, वो डी हमारे 180 डिग्री की होती है। तो उसकी जो नीचे वाली लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, अगर उसे हम पूरा घुमाएंगे तो वो पूरा एक सर्कल बनता है। और जो हमारा पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो 180 डिग्री, और अगर रिफ्लेक्ट बनाएंगे तो वो उससे ज्यादा होती है, 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 360 से कम होती है, वो रिफ्लेक्ट एंगल कहलाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर कुछ दिक्कत हो तो आपको मतलब कुछ चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई पक्का करूंगी। और स्पीड मेरी अगर थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो आप कम करके देख लेना, वो थोड़ी ज्यादा हो ही जाती है मेरी बोलते बोलते। थर्ड है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन होती है अगर जैसे मैंने यहाँ एक लाइन खींची ए बी, मैंने इस लाइन को नाम दिया ए बी, फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर से आके इसको कट कर रही है या फिर यहाँ रुक रही है, वो कुछ भी हो, ये जो लाइन हमारी जो ऊपर से नीचे आई ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी कि ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का नाम दिया हमने एम एन। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर लाइन होगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, एक पर दो भी हो सकती हैं। अब जैसे ये दूसरी लाइन आ गई, इसका नाम हमने दिया क्यू क्यू एस, तो ये हमारी होगी दूसरी परपेंडिकुलर लाइन। तो मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए हम इन तीन डायग्राम का यूज करेंगे। देखो इन तीन डायग्राम का हम यूज करेंगे और हमारा जो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में हमारे तीन ट्रायंगल आते हैं। पहला होता है हमारा एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो नाम ऐसे सुना सुना लग रहा है इसलिए क्योंकि अगर जो हमारा 90 डिग्री से एंगल छोटा होता है वो हमारा एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। मैं इसे अलग कलर से लिख रही हूँ जिससे बाद में अगर आप देखो तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज दो मिक्स करके बताइए, इसलिए जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसकी एक एंगल जो जिसका वन एंगल 190 डिग्री से ज्यादा हो वो हो जाता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल इस पे नहीं गलत है, ठीक है। ये हो गए हमारे तीन टाइप के ट्रायंगल, एक्ट्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। 90 डिग्री से छोटा एक्यूट और 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल और 90 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अरे यार ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म ये भी हो गया हमारा। अब हमारी है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी फोर साइड होती है, फोर साइड जितने भी हमारे वो शेप्स हैं जिनकी फोर साइड्स हैं वो सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स में आते हैं मतलब कितने होते हैं, तो ये हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर की चार साइड होती है पर उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है कि इसकी चारों साइड 90 डिग्री की होने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हमारा एक आता है रेक्टेंगल जिसकी दो होते हैं, ये भी इसकी भी साढ़े चार 90 डिग्री होती है बट इनकी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं या जिन्हें भुजा बोलते हैं हिंदी में वो मतलब सेम नहीं होती। फिर हमारा आता है रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। अब पॉलीगॉन, लास्ट एक टर्म है हमारी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वो होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे शेप्स है उनके बारे में बताते हैं। तो ये हमारा होता है, इसमें पॉलीगॉन में आता है पहला हमारा ट्रायंगल, थ्री साइड, 3 साइड ट्रायंगल, 3 साइड 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 3 साइड
3 साइड डायग्राम हमारा आता है। फिर हमारा कोऑर्डिनेटर में आता है, कोई भी ले लो, 4 साइड वाला, फिर 5 साइड वाला पेंटागोन, 6 साइड वाला हेक्सागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन और ऑक्टागोन, मतलब ऐसे 9 साइड्स तक, 8 आपकी बुक में 8 साइड्स तक दिए, तब 8 साइड तक ही पढ़ो भी, जब अगर आगे भी दिया होगा तो फिर मैं आगे बता दूंगी। तो ये हमारे पॉलीगॉन में आता है, ये 5 साइड का बना देते हैं डायग्राम, 3 2 5 6 का, इतने नीचे दिख रहा है पता नहीं, चलो अब मैं बना ही देती हूँ, दिख रहा हो तो भी ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 8 साइड, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसे होता है ट्राइंगल, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागोन और ऑक्टागोन, ठीक है। ये हमारे, और ये हम इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो यही हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.1। थैंक यू।